बोला जाता है कि बड़ा बड़ा मसाइल का हल है। जैसा कि हम सुन रहे हैं मेट्रो ट्रेन जो है अब हावड़ा ब्रिज के नीचे से चला जाएगा, पानी के नीचे से। लेकिन मेट्रो ट्रेन पानी के नीचे से जा सकता है, लेकिन टिकियापाड़ा का वाटर लॉगिंग का मसला हल नहीं हो सकता है। बहाने तो हज़ार हैं इनके, काम तो करना नहीं है। स्वाय आवाम का वोट लेना है और आवाम को परेशान हाल में छोड़ देना है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला आवाम अब इस चीज़ को समझ चुकी है और ये मसाले को ऐसे हल करना है। इंशाअल्लाह ताला आने वाला कल में जो सोशल एक्टिविटीज़ है, जो नए पार्टी आ रहे हैं, हम खुद खुल कर बनना चाहते हैं कि मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला इस मसाले को हल करेगी। और ये मसला यहाँ तक के नहीं है, सदर मस्जिद असदुद्दीन अवैसी साहब तक के पहुँचाया गया है कि साहब जब से हमने यहाँ होश संभाला है तब से इस चीज़ को देख रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला पहला यही मसाले को हल करना है हम लोगों को। नमस्कार आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त हावड़ा टिकियापाड़ा में हूँ और हमारे साथ एजाज साहब उर्फ लाल भाई मौजूद हैं। और आप जैसा कि जानते हैं ये MIM के अलावा समाजी वर्कर भी है, सोशल काम से जुड़े रहते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि इनका एक वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था और मेरे ख्याल में पूरे हिंदुस्तान में इनका एक वीडियो चला था। हम यहाँ इनसे बात करेंगे, यहाँ जो वाटर लॉगिंग है उस सिलसिले में बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये वाटर लॉगिंग कब से है और इसका हल क्यों नहीं हो रहा है। इतने बरसों तक CPIM की सरकार रही, अभी तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, मसला वाटर लॉगिंग का है वो और गहरा होते जा रहा है। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे और उनके ख्यालात जानने की कोशिश करेंगे। जब से मैंने होश संभाला है तब से वही हालत देख रहे हैं वाटर लॉगिंग का मसला। बहुत सारी पार्टी आई, CPM का भी दौर चला, उसके बाद कांग्रेस का आया, उसके बाद जो है अब तृणमूल का दौर चल रहा है। लेकिन हालात बिल्कुल एक जैसा, मतलब कि बोला जाए तो ये सब आपस में भाई भाई हैं। यहाँ सिर्फ अगर कोई धोखा खा रहा है और कोई परेशान हाल है तो वह है आवाम टिकियापाड़ा का। बिल्कुल नहीं दोस्तों, आज ये बात देख के देखिए कि आज CPM का यहाँ कुछ लोगों ने मीटिंग्स किया बाईपास मोड़ के ऊपर में। शर्म नहीं आती उनको? 34 साल राज आपका स्टेट में रहा, क्या किए आप बताइए? आपने इंसाफ किया आवाम के साथ में? यहाँ पर आपको तो बहुत सारा मौका मिला, आप खुद भी यहाँ के MIC रह चुके हैं। हम बतौर आपका नाम लेके कह रहे हैं कि आप खुद भी MIC रह चुके हैं। क्या किया आपने टिकियापाड़ा के आवाम के लिए? बताइए आप वाटर लॉगिंग का मसला को हल क्यों नहीं किया आपने? आप बहाना बनाते हैं, आप एलिगेशन लगाते हैं। जो काम आपने किया वो आपका भाई कर रहा है तृणमूल कांग्रेस। आज वही हालत उनका भी है कि आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हालात बद से बदतर, आपका लॉकडाउन का ज़माना गया। आज बताइए कि हमारे MLA अरूप राय साहब कहाँ हैं? सिर्फ वोट के हकदार हैं। एहसास नहीं होता उनको जरा सा भी कि आज लॉकडाउन के ज़माने के एक बार भी आप घर घर जाके ये पूछें कि भाई आपका कहाँ से खाना मिला, राशन मिला, कैसे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? टिकियापाड़ा का खाली वोट का हकदार हैं आप। याद रखिए आने वाला कल में इंशाअल्लाह ताला आवाम आपको उसका जवाब बहुत बखूबी देगा। लेकिन आवाम खूब देख रही है, आवाम का दर्द को महसूस कीजिए आप। आवाम ने इसलिए आपको वोट दिया था ताकि आप आने वाला कल को बेहतर बनाएंगे। लेकिन हमारा मुस्तकबिल बेहतर होने के बजाय और भी डार्क में जा रहा है, अंधेरा में जा रहा है। को एहसास होना चाहिए इंसानियत का नाम पे आप धब्बा हैं। हम खास कर अपने अरूप राय साहब को बात बोल रही है कि आज आवाम से आके पूछिए कि आपके बारे में क्या राय है। मजबूर हैं हम, क्या करेंगे? बैठे हुए हैं, आपके हाथ में है सत्ता, आपके हाथ में राज है। आप जो करेंगे हम सहेंगे, फिर आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह ताला वोट के जरिए ज़रूर जवाब देंगे, याद रखिए आप। और आप जानते हैं 34 साल जब 34 साल तक CPM की सरकार थी तो ये जो सामने रास्ता, इस रास्ते से एक बड़ा ड्रेन गया था, तो वो फेल कैसे हो? असल तो ये कहा जाए कि ये सारा पैसा एक खेल था। आवाम का पैसा के इन लोगों ने जो है गलत इस्तेमाल किया और दूसरे जो है आपस में जो है बंटवारा करके खा लिया पैसा को। जो काम होना चाहिए था उस काम को अंजाम तो दिए नहीं, लेकिन जो पैसा आवाम के लिए, आवाम के काम के लिए दिया गया था उसको इसमें इसने आपस में बंटवारा करके जो है आवाम को धोखा किया इन लोगों ने। काम तो कुछ भी नहीं किया है। हम आवाम के काम करने के लिए आए हैं। इंशाअल्लाह ताला आवाम के काम करेंगे, इसी काम के ज़रिए हम आवाम के दिल में अपनी जगह को बनाएंगे। वाटर लॉगिंग का मसला हो टिकियापाड़ा के अंदर, या स्कूल का मसला हो, या मैदान का मसला हो, इंशाअल्लाह ताला 100% को जो है मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी जितनी भी ताकत होगी उसके ज़रिए इसको हल करने की कोशिश करेगी। वाटर लॉगिंग का मसला कैसे हल होगा? अब देखिए वाटर लॉगिंग का जैसे कहा है हमने कि हावड़ा ब्रिज के नीचे से जो है मेट्रो ट्रेन जा सकता है, तो वाटर लॉगिंग का मसला कोई बहुत बड़ी मसला नहीं है। सरकार जो है, सरकार कहती है कि पैसा नहीं है। आपके पास पैसा नहीं है तो और भी सारा काम तो हो रहा ना इलाका में। कैसे हो रहा है भाई? आज 34 साल CPM का राज रहा, उसके बाद 15 साल से आप हैं, तो सिर्फ टिकियापाड़ा वाला के लिए पैसा नहीं है आपके पास में। और टिकियापाड़ा वाला को वोट लेने के लिए आप दर दर आते हैं।
आपको एहसास नहीं हो रहा इस चीज़ का। आप बहाना बनाना छोड़िए, जो आपको काम दिया गया कुछ अगर नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त में मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस काम को करेगी और टिकियापाड़ा का आवाम को जागरूक करेगी। और आज जो सहने की सलाहियत हमारे अंदर है वो ख़त्म हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द जो है आवाम रोड पर उतरेगी और इस मसाइल को हल जो है आवाम अपनी ताकत से करवाएगी, ना कि किसी पार्टी जो है इसको हल करने वाली हैं। अब आने वाला कल में एक नया चेहरा सामने आएगा, इंशाअल्लाह ताला इस मसाइल को हल करेगा। मतलब आप लोग भी क्या रास्ते पर आके एहतजाज करेंगे? देखिए, लीगल हिसाब से जो भी है, आईनी हिसाब से जो भी है, हम लोग प्रशासन को साथ लेकर और संविधान को साथ लेकर इंशाअल्लाह ताला जो भी एक्शन होगा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब पुरजोर मजम्मत करेंगे इस चीज़ की। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इससे पहले भी आपने एक तहरीक चलाई थी और नतीजा उसका आपके सामने आपने देखा होगा। इस बात की तो खुशी है हमें, इस बात की खुशी है कि आज हमारा एक जाने से टिकियापाड़ा का कई आवाम जेल में जाने से बच गया। ये बात आपने भी देखा था कि रोज़ाना कई अरेस्ट हो रहे थे बच्चे हमारे। इसके लिए जो है हमने प्रोटेस्ट किया कि भूख हड़ताल किया और हमारा जाने के बाद ही जो है वो अरेस्ट जो है रुका। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे 100 कुर्बानियाँ हम कुर्बान जाएँ अपने टिकियापाड़ा वालों के ऊपर कि और भी ज़रूरत पड़ती इंशाअल्लाह ताला इस बात की कुर्बानी देंगे ताकि उन तक मसाइल ना पहुँचे। तो आप भी इस मामले को लेकर भी रास्ते पर आने वाले? बिल्कुल, हम लोग तो काम हमारा जारी है, ऑफिशियल तौर पे इंशाअल्लाह ताला काम जारी है। इस चीज़ को बहुत ऊपर तक हम लोग ले गए हैं। आने वाला कल में आवाम के सामने ये चीज़ होगा और इंशाअल्लाह ताला इस मसाइल का हल भी इंशाअल्लाह निकलेगा। तो ये काम आप कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं ना? आपके साथ मेंबर्स भी हैं? बिल्कुल, मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सारी टीम है और सबसे बड़ी ये खुशी की बात है कि हमारे सदर मस्जिद बैरिस्टर असदुद्दीन अवी साहब तक ये बात पहुँची है और ज़रूरत पड़ने पर जो है ये बहुत ऊंचा लेवल तक बात जाएगी। आज सदर साहब ने हमारा खुद जवान दिया है कि वाटर लॉगिंग का मसला कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। इंशाअल्लाह ताला इसको हम लोग जो है बड़े पैमाने पे ले जाके इसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ कितने मेंबर होंगे MIM के? अभी तो हावड़ा में तकरीबन इंशाअल्लाह ताला पूरे आप वेस्ट बंगाल में बताएं तो 3 लाख से ऊपर हमारा मेंबर जा चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। और हावड़ा में तो कम से कम अभी तो हम 35,000 तो हम अपने यहीं पर टिकियापाड़ा शिवपुर पिलखाना के अंदर 35,000 तकरीबन हो चुकी है इंशाअल्लाह ताला। लेकिन लोग एक इल्ज़ाम लगाते हैं MIM मतलब असदुद्दीन अवैसी पर कि वो BJP को हर तरह से मतलब एक तरह से फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम करते हैं। जी बिल्कुल नहीं है ये तो भाई। अच्छा, असल तो ये है कि खुद का चेहरा जो है काला है, दूसरे को जो है आप ये बता रहे हैं। हमारी जो है MLA गए थे ना चार्टेड पेंट में भर के अमित शाह से मिलने के लिए, तो BJP का असल चेहरा आप है, बंगाल में लेके आने वाले BJP को आप हैं, ऊपर से BJP में जाने वाले जितने मिनिस्टर आपके हैं। इल्ज़ामात हम पे लगाती है। हमारे कौन सा गए लीडर वहाँ पर BJP के अंदर में, आप बताइए मेरे को। तो ये सब छोड़िए, काम कीजिए, हम काम करने आए हैं। आप हमारे साथ काम मिल के करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं करेंगे तो हम तो आवाम के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह। उन पर जो इल्ज़ाम है वो ये है कि जो चुनाव में वो अपने कैंडिडेट देते हैं तो वो कैंडिडेट उनका ज़्यादा जो फोकस होता है मुस्लिम और दलित पे, और ये वोट वो काट देते हैं जिसकी वजह से BJP को फ़ायदा पहुंचता है। इस तरह का इल्ज़ाम। जी ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हैदराबाद के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे कारपोरेटर जो है दलित भी है, हिंदू भाई भी हमारे हैं, शेड्यूल कास्ट के भी हैं। आप MLC साहब हमारे हैं वहाँ पर देखिए। तो ये सब तो बोलने की बात है। सेकुलरिज्म का हम सर्टिफिकेट लेके नहीं बैठे हुए हैं और हमें देने की ज़रूरत भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी जहाँ ज़रूरत महसूस करती है और जिस मज़हब को ज़रूरत महसूस करती है वहाँ पर उसको कैंडिडेट को खड़ा करती है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब बोला जाए तो हिंदुस्तान में सबसे सेकुलर पार्टी अगर है तो मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जिसका रोल चल रहा है। आने वाले कल में इसको आपको पता भी चल जाएगा। तो बंगाल में इसका मुस्तकबिल आप कैसा देखें? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। यहाँ का आवाम का असल बोला जाए तो पहली पसंद थी सदर मस्जिद असदुद्दीन अवी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन साहब आ भी चुके हैं और उनकी पार्टी लॉन्च भी हो चुकी है। बहुत जल्द हमारी कमेटी की तश्कील भी होने वाली है। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी तो काम चल रही है और हम जो है पूरी ताकत के साथ हर इलेक्शन फाइट करेंगे। रहा 20 वार्ड में तो ये भी आपको बता दे रहे हैं कि मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है AIMI में 20 वार्ड में इलेक्शन फाइट करेगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये पार्टी इजाज़त देगी लड़ने की? बिल्कुल, पार्टी तो लॉन्च हो चुकी है, आपको ऑफिस से तो आ चुकी है बंगाल के अंदर में। और हम लोग जो है जितने भी वार्ड्स हैं इंशाअल्लाह ताला सब वार्ड्स में लड़ेंगे। खासकर 20 वार्ड के बारे में बताना चाह रहे हैं कि मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन फाइट करेगी। तो आप इसके कैंडिडेट? नहीं, कैंडिडेट तो नहीं है। जो महसूस करे आवाम, जिसको महसूस करे, जो आवाम का काम करे और उस काबिल हो अल्हम्दुलिल्लाह उस कैंडिडेट को खड़ा करेंगे। तो अभी फ़िलहाल आपके सामने वाटर लॉगिंग का मसला, उसकी कोशिश जारी है? बिल्कुल, वाटर लॉगिंग मसला एक, दूसरी नंबर मैदान, तीसरा जो स्कूल का हालात है आप देख रहे हैं, स्कूल का हालात देख रहे हैं मैदान कि में क्या मामला है? मैदान तो आप जब हमने होश संभाला था तो यहाँ एक मैदान था बगल में बोल के, जहाँ सर सैयद स्कूल है, वहाँ पर हमने खेला है। उसके बाद से जो उम्र कम थी हमारी, लेकिन कुछ हमने लोगों से सुना है कि वाटर का जो वहाँ पर रिजर्वर बना है उसके ऊपर में पार्क बनने की बात थी, लेकिन जो मसाला अभी तक हल नहीं हुई है।
और हम इस चीज़ से जो है मायूस हैं। तो इंशाल्लाह ताला हमारी पहली कोशिश है कि उस जगह पे खासकर हम सरकार को कहना चाहते हैं कि आपका राज है, आपके राज में उस जगह पे जो है पार्क कम से कम हो, हमारे बुजुर्ग जाके चहलकदमी करें, हमारे बच्चे जाके कम से कम खेलें, एक टिकिया पड़ा को एक तोहफा मिले आपकी तरफ से। और आप तो है नकारा सरकार, हमको मालूम है आप करने वाले हैं नहीं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की कोशिश कर रही है मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन कि उस जगह पर बहुत जल्द से जल्द पार्क बने और आवाम को ये तोहफा मिले। और दूसरी स्कूल का मसला है, तो जहाँ तक देखा जा रहा है कि ये तो खुले लफ्ज़ों में है कि हमारा जो मुस्तकबिल कहाँ जा रहा है। आज खास करके माइनॉरिटी के मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं, तो एक तो स्कूल नहीं है, आज जो स्कूल है तो उसको जो है आप मैरिज हॉल के तौर पे आप तब्दील कर चुके हैं। ये खुली बात है, आपके खिलाफ आवाज़ भी उठ रही है और ये सही भी है एक तरह से। आप स्कूल को स्कूल की तरह चलाएं, अगर नहीं चलाएँगे तो इसके बारे में भी पुरजोर मुजम्मत करेंगे हम लोग, और जो है इसके लिए जो है आंदोलन भी करेंगे और प्रशासन को भी बोलेंगे और सरकार को भी बोलेंगे कि आप नहीं हो तो स्कूल अपने हैंड ओवर में लेके एक सही स्कूल का क़याम लाइए और टिकिया पड़ा का मुस्तकबिल को ब्राइट कीजिए। वो ये जो सर सैयद स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल है एक नंबर, वहाँ जो स्कूल भी चलता है और मैरिज हॉल इसलिए एक बनाया गया है, वहाँ जो पैसे मिलते हैं उससे जो टीचर्स वहाँ पढ़ाते हैं उनकी तनख्वाह दी जाती है। सरकार की तरफ से उनको कोई मदद नहीं मिलता है, पब्लिक की तरफ से भी कोई उनकी मदद नहीं है। कुछ लोग हैं चंदा देते, जैसे अभी ये गामा साहब ने दिया था 5 लाख रुपए, तो उनका एक इमारत खड़ी हो रही है, ऊपर में एक बिल्डिंग बन रही है। तो ये जो पैसे आते हैं सरकार से नहीं मिल रहा है, पब्लिक नहीं दे रहा, ये पैसा जो है वो शादी हॉल जो चलता है उसी से होता है। तो फिर आप किस तरह से उन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये शादी करके? भाई हम मजबूर हैं कि मिसाल देने के लिए कि अफसोस होता है हमको कि हमारे एक मामूल अख्तर साहब बोल के हैं टिकिया पड़ा के अंदर में, एक अजीम शख्सियत है, एक सामाजिक खिदमतदार हैं। हमने उनसे एक चीज़ सबक लिया है कि एक नॉर्मल पर्सन हो के इतना बड़ा इमारत तामीर करके इतने बच्चों को पढ़ाता है NGO के तौर पे, एक मिसाल है। आपके साथ तो टिकिया पड़ा का सारा आवाम है। आपको सोचने वाली बात है, जब हमने होश संभाला तो 25 साल पहले 30 साल पहले तकरीबन स्कूल का क़याम आया था। उस टाइम मेरे अब्बू हजूर जो है 5,000 रुपये चंदा दिए थे। उस टाइम से हमने सिर्फ देखा है चंदा उठते हुए। पैसा बहुत बड़ा यहाँ पर मसला नहीं है भाई, ये पर्सनल कोई प्रॉपर्टी नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। पूरा टिकिया पड़ा का आवाम मिलकर इंशाल्लाह ताला इसको चलाएगी। आप पैसा को सामने रख कर आप उसको मैरिज हॉल के तौर पर तब्दील करेंगे, ये गलत है। स्कूल चलाने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आपसे नहीं चलता तो नया कमेटी का एक उद्घाटन कीजिए और उसके बाद टिकिया पड़ा का आवाम के हाथ में इस चीज़ को दीजिए। इंशाल्लाह ताला हमको लगता है कि बेहतर स्कूल बनेगा, एक जो है मुस्तकबिल इसमें ब्राइट होगा। नहीं, उन लोगों ने 100 लोगों का एक कमेटी बनाई है, लेकिन जो 100 लोगों की जो कमेटी बनी है उनमें से कोई एक आदमी भी नहीं जाता है देखने के लिए, पूछने के लिए कैसा चल रहा है। तो अब वो क्या करेंगे? अब वो जो लोग उससे जुड़े हुए हैं वो रात दिन कोशिश में लगे रहते हैं। और जो मैंने कहा कि उनका जो पूरा स्कूल का जो खर्च है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च आता है, टीचर्स पे 50-60 टीचर है, उन पे जो खर्च आता है, उनकी जो सैलरी होती है, तनख्वाह होती है, वो पैसा कौन देगा? आवाम के पास, आवाम इतनी मजबूत नहीं है कि वो पैसा दे सके। तो उनका एक रास्ता जो बनता है आपके शादी से निकालने का, उसमें भी जो गरीब होते हैं उनका वो खुद ही माफ़ भी कर देते हैं, और बहुत से होते हैं जिनका वो कम पैसा लेते हैं। तो फिर आप किस, और मामून साहब का आपने जो दिया है, तो मामून साहब तो चलाते खुद है, लेकिन यूँ ही नहीं चलता है, उनके भी फंड कहीं ना कहीं से आते होंगे। जैसा कि बंगाल सरकार को पता था कि हम जो स्कूल देंगे, कॉलेज देंगे, हॉस्पिटल देंगे, तो कुछ तो आपने दिया नहीं। आपकी सरकार है, आप स्कूल को भी नुमाइंदगी करके सरकार के तौर पे चला नहीं सकते हैं। आपकी सरकार क्या कर रही है आप बताइए। आपने मिसाल दिया कि मामूल साहब को, कि हम मामूल साहब खुद ने कहते हैं फंडिंग होता है वो NGO के तौर पे होता है। तो आपका एक स्कूल है, 30 साल 35 साल पुराना स्कूल है, तो आप अपना सरकार को बोल के इस चीज़ को कोऑपरेशन नहीं कर सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ कीजिए कि हमें हर सहूलत मिले, टीचर की तनख्वाह वहाँ से आ जाए, स्कूल के जो है मेंटेनेंस का खर्च वहाँ से आ जाए। आप एक एलिगेशन देके कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम मैरिज हॉल बनाएंगे, तो ये मैरिज हॉल के जरिए स्कूल पर कितना असर पड़ रहा है आप समझ लीजिए इस चीज़ को। ये स्कूल नहीं रहा। आप याद रखिए कि हर एक के जवान पे है कि सर सैयद में हाई स्कूल मैरिज हॉल बन गया है। तो इस बात की अफसोस होता है हमें कि एक तो अल्लाह ताला ने, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है कि एक स्कूल मिला टिकिया पड़ा के अंदर में, और वो भी जो है मैरिज हॉल के शक्ल में तब्दील हो गया। अफसोस की बात है। मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सरकार को जो है इस चीज़ के लिए पुरजोर इसको एक अपील करें, एक दरख्वास्त करें, एक रिक्वेस्ट है हमारी उनको कि आप स्कूल को जो है अपने तौर पर जो है खर्च मुहैया कराएँ ताकि सारा सहूलत मिले और स्कूल रहे यहाँ पर। ये थे एजाज साहब, और अपनी बातें रख रहे थे, अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। उन्होंने कई इश्यूज़ को उठाया है। वाटर लॉगिंग का जो मसला चल रहा है वो है, मैदान का एक मामला है कि वहाँ पर
पार्क बनाने की बात चल रही थी। अब पार्क बनाने के लिए भी कोशिश कर रहे हैं। स्कूल एक सर सैयद है, उस पर भी इनका कहना है कि वहाँ शादी हॉल हो जा रहा है, जबकि सर सैयद वालों का कहना है कि शादी से जो पैसे आते हैं उसी से पूरा सारा खर्च चलता है, अगर वो नहीं आए तो फिर स्कूल बंद हो जाएगा। उन्होंने लोगों को मदऊ भी किया, कमेटी भी बनाई है कि आप आइए, देखिए, आपको जो लग रहा है आप कहिए, लेकिन लोग जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बाहर रह के तनकीद करते हैं। इस मुद्दे पर भी उन्होंने कहा। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।